हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं रिएक्शन अड्डा और मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी। मेरे दाएं तरफ मौजूद एज यूजुअल आपका अपना को होस्ट मुनीब बुटर भाई, और बाएं तरफ मौजूद जानी पहचानी शख्सियत जिसको आधी से ज़्यादा दुनिया जानती है, बाकी सिर्फ आधी से कम रह गई है दुनिया जानने वाली। जॉनी पहलवान। जॉनी पहलवान। जॉनी आज है क्या? आपकी कास्ट क्या है? मेरी अराई चौधरी। बुटर साहब आपकी? बुटर जट। बुटर जट। आई कास्ट ही है पाकिस्तान और इंडिया की भी। कौन कौन सी कास्ट हैं? बहुत कास्ट है। वो तो आलमोस्ट सिमिलर होंगी। बाकी जो जट हैं उनकी अल जिसको कहते हैं हम, अल कोते वो ज़्यादा गोत। आप गोत कहते हैं, हम कोत कहते हैं। इस तरह हमारी है बुटर, हमारी गोत है, होते हैं, बाजे होते हैं, जैसे हम जलंधरी हैं। कोई बाजवा है। जलंधरी तो गोत नहीं है मेरा ख्याल, ये तो लोकेशन के हिसाब से कहते थे ना, महर कहते थे। हाँ, महर गोत है, महर। तो आज कास्ट लेके आए हैं जी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की। हाँ, ये जो कास्ट होती हैं वैसे तो जाति। हाँ, वैसे जो कास्ट होती हैं इनका कोई मतलब ऐसा कोई इतना असर होता नहीं है, जस्ट एक पहचान का जरिया होती हैं। बहरहाल सबसे नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक सबसे नज़दीक वही होता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जिस जो तकवे वाला होता है वही अच्छा होता है। बाकी ये तो पहचान के लिए कबीले होते हैं जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो बुटर क्या करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और क्या करेंगे? बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिले और अच्छे कमेंट्स और अपने कीमती आरा का इजहार कमेंट की सूरत में किया करें। आपके कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है। और आपके कमेंट के मुंतज़िर टीम रिएक्शन अड्डा। तो चलते हैं जी, पाकिस्तान में कौन कौन सी कास्ट हैं? पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कबीलों और जातों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में मौजूद 10 सबसे बड़ी और ताकतवर कौमों के बारे में जिक्र किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेख, दोस्तों शेख अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके सादा जुबान में मैंने किसी कबीले के बुजुर्ग या इस्लामी स्कॉलर के हैं। पाकिस्तान में मौजूद शेख बरादरी का ताल्लुक उन तजारती खानदानों से जाहिर होता है जो तुर्की, ईरान और सऊदीया से तजारत की गर्ज से एशिया में दाखिल हुए। इसी तरह आज भी शेख बरादरी तजारत से ही ताल्लुक रखती है। माशी लिहाज से शेख लोग बहुत ही मजबूत होते हैं और अपनी जात और खानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ शेख उन्हें कहा जाता है। और नहीं, ये भी शेख, इनको शेख कहा जाता है। ये जो शेख कहा जाता है, जो हमारे इधर शेख चलते हैं ना, जो फुल कंजूस होता है ना, उसे शेख कहते हैं। और यार ये जो कंजूसी और फराख दिली है ना, ये तो हर कास्ट में होता है। नहीं वैसे ठीक है, ये जो बाहर दुबई वाले हैं, ये शेख वाले, हम इनको शेख कहते हैं। शेख वो शेख हैं और वो बड़े मतलब जो है ना फराख दिल होते हैं और अमीर होते हैं। जो कराची के शेख हैं, वो कराची के शेख जो है इतने पैसे वाले शेख हैं, वो कहाँ कंजूस हैं? बड़े होते हैं शेख, बहुत कंजूस होते हैं जी। एनीवेज जी, इसके साथ साथ शेख अपनी रकम को बहुत ही संभाल कर रखते हैं, जिस वजह से हमारे शेख बहन भाइयों को प्यार से कंजूस भी कहा जाता है। गुज्जर, दोस्तों गुज्जर कबीला पाकिस्तान का तारीखी और अहम कबीला माना जाता है। गुज्जर कौम पाकिस्तान और इंडिया के अलावा अफगानिस्तान में भी बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती है। गुज्जर ज्यादातर गाय भैंसे पालते हैं और उनका दूध फरोख्त करते हैं। राजपूत का लफ्जी मानी बादशाह का बेटा है और राजपूत कौम की जड़ें हिंदुस्तान के बादशाहों से जाकर मिलती हैं। इसलिए पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी बहुत ज्यादा राजपूत पाए जाते हैं। दोस्तों राजपूत बहादुर और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। अराई, दोस्तों अराई कौम का शुमार भी पाकिस्तान की बड़ी कौमों में किया जाता है। अराई कौम ज्यादातर सिंध और पंजाब में पाई जाती है। ज्यादातर अराई भी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होते हैं और पाकिस्तान के कई बड़े जमींदार भी इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। अराई और राजपूत की तारीख काफी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से अराई खानदान की जड़ें भी हिंदुस्तान से ही निकलती हैं। खान पख्तून कबीले से ताल्लुक रखने वाली ये कौम पाकिस्तान की अहम तरीन जात है। पाकिस्तान में मौजूद इस जात को दुनिया की बहादुर तरीन जात माना जाता है। पाकिस्तान के अलावा इंडिया और अफगानिस्तान में भी पठान जात बहुत ज्यादा पाई जाती है। खान बहुत ही मेहमान नवाज लोग होते हैं और छोटी सी बात पर भी ये लड़ाई पर उतर आते हैं। बट जात, दोस्तों वादिया कश्मीर में रहने वाले अमूमन लोगों को बट कहकर पुकारा जाता है। आमतौर पर बट फैमिली गुरूर पसंद होती है। जिस्मानी तौर पर बट
जाट लोग खूबसूरत और पुरकशिश होते हैं। ये लोग भी खाने पीने से खूब लगाव रखते हैं। जट दोस्तों, जट बरादरी के लोग शुमाली पाकिस्तान में ज्यादातर ज़राई कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में इस कौम को बहादुर और वफादार के तौर पर देखा जाता है। ये कौम ज्यादातर देहाती इलाकों में आबाद है। जट बरादरी के लोग हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। मुगल कौम पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मुगल कौम भी पाई जाती है, जिनका ताल्लुक बरसगीर पाकिस्तान मुगलिया खानदान से जोड़ा जाता है। मुगल कौम ज्यादातर भारत और पाकिस्तान में बसते हैं। इसके बाद कुरैशी, पाकिस्तान में मौजूद कुरैशी लोगों का ताल्लुक अरब के मौजूद कबीला कुरैश से जोड़ा जाता है। कुरैशी कौम पाकिस्तान के अलावा इंडिया और बांग्लादेश में फैली हुई बहुत बड़ी कौम है। पाकिस्तान में कुरैशी ज्यादातर सिंध से ताल्लुक रखते हैं। अब जिक्र करेंगे सैयद जात के बारे में। दोस्तों, सैयद जात इस्लामी दुनिया में सबसे मोअज़्ज़ज़ और बड़ी जात समझी जाती है, क्योंकि सैयद कौम का सिलसिला हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। इसलिए पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी सैयद जात को बहुत ही एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैयद कौम सिंध और दूसरे नंबर पर पंजाब और बलोचिस्तान में पाई जाती है। दोस्तों, आपका ताल्लुक किस जात से है हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके। अच्छा, वैसे जो सैयद है ना, सैयद बड़े मतलब अब तो आर्टिफिशियल सैयद बड़े बने हुए हैं ना। हाँ, नए नए लोग अपना जो है चेंज कर लिया ना। वैसे पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जो भी अपनी कास्ट बदलता है ना, वो राणा बनना पसंद करता है, वो राजपूत बनना पसंद करता है। लेकिन जट साहब, आपका क्या ख्याल है? सही बात है आपकी, क्योंकि सैयद भी बड़े बनते हैं, सैयद भी बड़े बनते हैं। बहरहाल जी, जैसे हाँ, ये तो बेसिकली मेरा तो मानना है कि एक पहचान का वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जस्ट एक कबाइल जो है ना, सिर्फ पहचान का जरिया है। बाकी जाहिर है तमाम मज़ाहिब में जो तकवे वाला है, जो परहेजगार है, असल वही इज्जत वाला है। इंसानियत होनी चाहिए, जिसमें भी हो इंसानियत, वही इंसान सबसे अजीम है। अब चलते हैं, इंडिया में कौन कौन से कबीले हैं, कौन कौन सी ज़ातें हैं, देखें रिएक्शन अड्डा। और अपनी ज़ात ज़रूर बताइएगा, अपना कबीला बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये सब उसका कुछ भी और मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी पहचान है आपका कबीला, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय समाज जातियों में विभक्त है और भारत में सैकड़ों जातियां हैं जिनको आज समान अवसर और अधिकार है। और इन जातियों की मेहनत और साहस की वजह से ही भारत का इतिहास भी अत्यंत शक्तिशाली और गौरवशाली रहा है। आज हम बात करेंगे भारत की उन टॉप 10 जातियों की जो सामाजिक रूप से काफी शक्तिशाली मानी जाती हैं। यहाँ हम आपको भारत की जो सबसे 10 ताकतवर जातियों की सूची दे रहे हैं, वो घटते क्रम में है। और यह सूची उन जातियों के इतिहास के आधार पर बनाई गई है, क्योंकि जातियों की तुलना करना आसान नहीं था। लेकिन जो सामाजिक रूप से जो स्वीकार्य क्रम है, उसके आधार पर हम यहाँ जातियों का क्रम वाइज वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात उस जाति की करते हैं जो सामाजिक रूप से सबसे आगे मानी जाती है। वो हाँ जी बुटर, आपके ख्याल में नंबर 1 पे कौन सी होगी, जरा गैस करें तो। यार मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे यार गैस ही करना है, हम कौन सा कोई शर्त लगा के बैठे हैं इधर। मेरे ख्याल में ना, जैसे अपने इधर जो है वो दीन के मज़हब के लिहाज से सैयद को सबसे ऊपर माना जाता है ना, इनका मेरे ख्याल में ब्राह्मण होता है। चलो जी देखते हैं। वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति के लोगों को अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली माना जाता है और भारतीय समाज और इतिहास के आधार पर इस जाति को सर्वोत्तम बताया गया है। इस जाति के लोगों को राजा से भी बढ़कर माना गया है और इसी वजह से इसको सबसे ताकतवर जाति का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि जब देश में राजशाही थी तो उस वक्त राजा अपने दरबारों में ब्राह्मण की इजाजत के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे तथा सभी प्रकार के कार्यों में ब्राह्मण का परामर्श और आशीर्वाद लेना जरूरी समझा जाता था। आज भी भारत में ब्राह्मण जाति को उच्च जाति का दर्जा प्राप्त है। अगर ब्राह्मण जाति के लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में हर जगह ये पाए जाते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्यों में ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ब्राह्मण जातियों के अंतर्गत आने वाले उपनाम हैं शर्मा, मिश्रा, पांडे, चतुर्वेदी, भारद्वाज, कश्यप, त्रिपाठी, पंडित और ठाकुर। अब बात करते हैं दूसरी ताकतवर जाति की। इसमें भारतीय व्यवस्था के आधार पर राजपूतों को दूसरी ताकतवर जाति माना गया है। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी शासन करने वाले व्यक्ति या वंश से संबंध रखता हो, उसे राजपूत कहते हैं। भारत में राजपूतों का इतिहास भी बहुत शक्तिशाली और गौरवपूर्ण रहा है और इसलिए इसे भारत की दूसरी सबसे ताकतवर जाति माना जाता है।
इनके अंदर शारीरिक ताकत और निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है और बचपन से ही इन्हें युद्ध से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है। यह जाति उत्तर भारत में कई प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश और पंजाब। राजपूत जातियों के अंतर्गत आने वाले उपनाम हैं राजपूत, सिंह, चौहान, तोमर, मौर्य, ठाकुर, चौधरी आदि। जातियों के क्रम में तीसरी ताकतवर जाति है भूमियार। भूमियार का अर्थ होता है भूमि का मालिक, अर्थात जिसके पास भूमि होती है उसे भूमियार कहते हैं, यानी कृषक वर्ग। इसमें कई जाति के लोग भी होते हैं। अंग्रेजी शासन में तो भूमियार बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। इनके पास अत्यधिक भूमि और शक्ति होने की वजह से उन्हें भारत की सबसे ताकतवर जातियों में से एक गिना जाता था। इनके पास काफी धन और संपत्ति भी होती थी। बहुत सारे व्यापारी भी भूमियार जाति से संबंध रखते हैं। यह ताकतवर जाति बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पाई जाती है। अगर भूमियार जातियों के अंतर्गत आने वाले उपनाम की बात करें तो ठाकुर, सिंह, चौधरी, राजपूत और देवा आदि उपनाम हैं। चौथी जाति है अहीर। अहीर जिनको यादव भी कहा जाता है। अहीर जाति का मुख्य पेशा पशुपालन होता है और ये शारीरिक रूप से काफी ताकतवर होते हैं और इनमें अत्यंत साहस और पराक्रम होता है और इसी वजह से इन्हें ताकतवर जातियों में गिना जाता है। महाराजा यजु के वंशजों को अहीर कहा जाता है, जो एक चंद्रवंशी ऐतिहासिक राजा थे जिन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना राज चलाया था। ये ताकतवर जाति भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में पाई जाती है। अहीर जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम है यादव, सिंह, राव, प्रताप, चौधरी आदि। पांचवी जाति या कहीं संप्रदाय है सिख। सिख संप्रदाय का भी योगदान भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है और इन्हें काफी साहसी माना जाता है। इनके पास भी अच्छी धन संपदा और शारीरिक शक्ति पाई जाती है और भारतीय इतिहास के कई सारे युद्धों में सिख जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये ताकतवर जाति भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। भारतीय समाज की छठी ताकतवर जाति है कुर्मी। दरअसल कुर्मी शब्द कृषि से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुर्मी जाति का मुख्य पेशा कृषि है। भारत के इतिहास में उज्जैन में होने वाले विद्रोह में कुर्मी जातियों ने राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और कुर्मी जाति को भारतीय जाति व्यवस्था में काफी ताकतवर जाति माना जाता है। कुर्मी जातियों से जुड़े लोग अत्यंत साहसी और बलवान होते हैं। यह ताकतवर जाति भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाई जाती है। इस जाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम है रावत, सेन, पटेल। और भारतीय समाज में 7वें नंबर पर जो जाति है वो है जाट। जाटों को काफी ताकतवर जाति माना जाता है। प्राचीन काल में जाट जातियां युद्ध कला में काफी अच्छी हुआ करती थी और यही कारण है कि आज भारतीय सेना में खुद इनकी जाट रेजिमेंट है। इनके साहसी स्वभाव और युद्ध कला की निपुणता के कारण इन्हें भारत की सबसे ताकतवर जातियों में से एक गिना जाता है। जाट जातियां मुख्यतः हिंदुओं में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये सिख और मुस्लिम धर्म में भी मौजूद है। जाट अगर भारत में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। जाटों के अंतर्गत आने वाले उपनाम है चौधरी, देशवाल, मल्ल, भुल्लर, ढिल्लो, पूनिया, रंधावा, नेहरा, महाल, मान और बग्गर। और भारतीय समाज में जो 8वें नंबर पर ताकतवर जाति है वो है गुज्जर। भारतीय इतिहास में गुज्जर एक प्रतिष्ठित जाति मानी जाती है जिनके पास अच्छी युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति होती है और इसी वजह से इन्हें ताकतवर और प्रभावशाली जाति माना गया है। गुज्जर जातियों का मुख्य पेशा पशुपालन और खेती होता है और यही वजह है कि भारतीय सेना में गुज्जर जातियों की अच्छी खासी संख्या है। गुज्जरों की बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पाए जाते हैं और इनके उपनाम है गुज्जर, कनिष्क, राज, कुषाण, आर्यन। अब बात करते हैं उस जाति की जो 9वें पायदान पर है, वो है मीणा। दरअसल मीणा जाति भारत की प्राचीन जातियों में से एक जाति है। यह मुख्य रूप से मत्स्य पालन और पशुपालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें अत्यंत साहस और वीरता होती है, जिसकी वजह से भारत की सबसे ताकतवर जातियों में से एक गिनी जाती है। मीणा जाति को राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में भी गिना जाता है, जो राजस्थान के कई भागों पर राज कर चुके हैं। ये ताकतवर जाति भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। मीणा उपजाति के अंतर्गत आने वाले उपनाम है मीना, मान आदि। अब बात करते हैं उस जाति की जो 10वें नंबर पर है, वो है रेड्डी। विजयनगर राज्य में रेड्डी जाति का उदय हुआ था और ये जाति अत्यंत साहसी और बलवान और पराक्रमी है। शुरुआत में रेड्डी जाति को शासक जाति के रूप में या ताकतवर जाति के रूप में नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए अपनी जाति को प्रतिष्ठित जातियों में शामिल करवा दिया। इसलिए रेड्डी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जातियों में से एक गिना जाता है। हमें उनके कई पराक्रम और साहस के सबूत मिलते हैं। यही कारण है कि रेड्डी भारत की ताकतवर जातियों में शामिल है।
रेड्डी की बात करें तो ये आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और कई दूसरे दक्षिणी राज्यों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जाति की उत्पत्ति व्यक्ति के कार्यों के आधार पर हुई थी, लेकिन आजादी के बाद सबको समान अवसर मिल रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा चुन सकता है। इसलिए न अब जातियों की कोई आवश्यकता है और न जातियों को लेकर कोई विशेष आग्रह होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार। ऐसा ही है। अच्छा तो साहब, पहले पता क्या होता था, ये जो जात पात है ना, इनमें किसी के पास ज़्यादा पैसा होता था, ऊंची जात तस्वर होती थी, किसी के पास कम होता था तो उसको कहना कि ये जी कम ही है, काम वाले हैं। लेकिन अब ये ना बदल गया सारा चेंज हो कॉन्सेप्ट। वैसे जात पात में जाना भी नहीं चाहिए, नहीं अब जाना तो चाहिए। अब दुनिया बदल हाँ, चुकी अब है। दुनिया बदल बिल्कुल गई है। बिल्कुल अब बिल्कुल यूं आप भी समझ लें कि जिसको सबसे नीच जात समझा जाता था ना, वो दुनिया उनके लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और वो ऊपर पहुंच चुके हैं दूसरी जातों से। ठीक है, उन्होंने काम किया है। वो जिनको कम ही बोलते थे उन्होंने काम किया और वो दूसरों सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं अब। ठीक है, सही बात। कारोबार उन्होंने किए हैं। उन्होंने अभी देखें, ये पता नहीं किसी की लक भी चल जाती है, कोई ऑनलाइन मगर खसलतें नहीं बदलती बुटर साहब। सर दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और अब जो है ना वो ये बातें रही नहीं। अब देखें, पहले लोग अपनी ज़ात के अंदर शादियाँ करते होते थे, अब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तो आउट ऑफ कास्ट भी शादियाँ हो रही हैं और वो चल भी रही हैं। ऐसा नहीं कि उनमें मतलब निभाव नहीं हो रहा, चल भी रही हैं। तो अब जो है ना ये काफ़ी हद तक जो है ना ये ख़त्म हो चुका हुआ है। बहरहाल ये जो साहब, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है अपने व्यूवर से, शायद कोई मेरे पिछले पिंड का इधर सुन रहा हो। कौन से पिंड का? तो हमारा जी तहसील बटाला, ज़िला गुरदासपुर और हमारा पिंड उधर दयालगढ़ था। दयालगढ़, हाँ, वहाँ पे हम बुटर जाट बरादरी हैं। शायद वहाँ से कोई व्यूवर हमें सुनता हो, अगर कोई उधर का हुआ तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो जब फिर पार्टीशन हुई है, रिश्तेदारी करनी है, माइग्रेशन के बाद फिर हम जो है ना, हमारे बड़े जो है ना इधर आए हैं पाकिस्तान से। वो साथ ही सारे इधर आ गए थे, वहाँ पे वो पिंड खाली हो गए। ये भी कर दो रिक्वेस्ट को जलंधर दा होवे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। नहीं, हमारा सारा खानदान आ गया था। नहीं वैसे हो तो जलंधरी। हाँ, हो तो है, जलंधरी हमारे बड़े वहाँ से। वैसे जलंधर के एक व्यूअर ने कहा भी था कि आई एम फ्रॉम पंजाब, ब्रैकेट में लिखा था जलंधर। अच्छा, हम भी जलंधर से ही हैं। तो कैसी लगी जी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।